नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा कि संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं आर्टिकल 91A के तहत कि हम कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या वीडियो बना के डाल सकते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो चलता हूँ वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फिर बाद में उसके नीचे भी कुछ चीजें लिखी थी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करके, तो मैंने उसको भी पढ़ा कि डिफेमेशन लग सकता है, कंटेंट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है अगर आप अदालत की अवमानना करते हैं या किसी एक विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करके उसको अपमानित करते हैं। तो कुछ चीजें उसको भी मैंने पढ़ी। तो मैंने रिसर्च किया था काफी, एक डेढ़ हफ्ते तक मैंने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया था। हालांकि वो चीज़ मैं यहाँ नहीं शेयर कर पाया, हो सकता है मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ हों, मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं बाहरी तरीके से। तो बहरहाल ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन बताने से बढ़िया है मैं आपसे ही जानकारी ले लूँ। हो सकता है आपके पास वो जानकारी हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब भी मुझे संतुष्टि मिलेगी। मेरा उद्देश्य यही तो था कि आप वो चीज को जाने, चाहे मैं अपने प्रश्न के जरिए ये जज कर लूं कि आपको पता है या फिर मैं आपको बता दूं। अक्सर आप लोग यूट्यूब पे आते हैं अपने आंसर्स का तलाश करने के लिए कि हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर हमको यूट्यूब पर मिल जाएगा। लेकिन आज पहली बार आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आप हमको दीजिएगा हो सके तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपकी अगर स्वेच्छा है, इच्छा है, मन करता है आपका, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ को देना ज़रूरी है, इस क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है, अगर आपको लगता है तो बेझिझक आप दीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए मैं अपने क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा यही है, देखिए दिवाली है, कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ भी दूंगा कि ये क्या चीज़ है, फिर क्वेश्चन पुट अप करूंगा। तो जैसा कि दिवाली आ रहा है, दिवाली एक त्योहार है, ठीक। अब मेरा नाम मोहित पांडे है, मैं आपको बता दूं, मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान राम, देवी देवता जितने भी पूजनीय हैं, ठीक, हिंदू धर्म में सबको बहुत आदर सम्मान के साथ मानता हूँ। किस रूप में मानता हूँ, ये मेरा स्वतंत्र का विचार है। किसी दूसरे द्वारा थोपे गए परंपरा या फिर थोपे गए रीति रिवाज को मैं मानूं या ना मानूं, मैं स्वतंत्र हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या मानता हूँ, तो ये पर्सनल बातें हो जाती हैं, आपको पर्सनल ही मैं बता पाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। तो दिवाली है, एक त्योहार है, परंपरा है इसके। कुछ परंपराओं में एक परंपरा ये भी है कि इसमें पटाखे बजाए जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि दिवाली में पटाखा बजाना कितना जरूरी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है, दिवाली ही नहीं, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे किसी की वेडिंग हो, क्रिसमस हो, उन फेस्टिवलों में या फिर उन खास दिनों में, चाहे इंडिया का कोई भी वर्ल्ड कप हो, वो जहाँ वो लोग जीतते हैं तो पटाखा बजाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर पटाखा बजाना कितना जरूरी है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पटाखा बजाना कितना जरूरी है। क्या वो परंपरा रीति रिवाज से जुड़ा है, क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि हमको इन सब कंडीशंस में पटाखा बजाना चाहिए, पहली चीज। अगर नहीं लिखा है पटाखा बजाना चाहिए, हम क्यों पटाखा बजाते हैं? हमको खुशी मिलती है, कुछ का आंसर होगा नहीं कि हमको भाई खुशी मिलती है, पटाखा हम बजाते हैं, हमको अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, क्या आपको जो अच्छा लगे वो वाकई में जरूरी है, सही चीज है? मैं ये कहता हूँ कि मुझे मारने से किसी को बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो मैं क्या कहूँ कि नहीं मुझे वो चीज करना चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं टोबैको का प्रचार करता हूँ, मुझे टोबैको का प्रचार करना चाहिए, या किसी अराजक तत्व का प्रचार करना चाहिए जिससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, मुझे धन मिलेगा। उचित है वो, जरूरी है? नहीं, मैं पूछता हूँ वो चीज जरूरी है? तंबाकू
आप किसी को सलाह दीजिए कि आप टोबैको का सेवन करिए या फिर आप कहीं के अराजक तत्व का सेवन करिए, तो वो चीज़ उसके लिए फायदेमंद है। ट्रेड की बात यहाँ अलग हो जाती है। अगर आप ईमानदारी से ट्रेड भी करना चाहते हैं तो कहते नहीं हैं कि कोई एक ऐसा आदमी ही रहा होगा जो इस पूरे संसार में, आप लोग बताइए कितना परसेंट पानी है, कुछ परसेंट है ना, उस पानी को एक बोतल में भर करके 20 रुपए को आपको हमको दे रहा है। ट्रेड भी करना है, व्यापार भी करना है, तो उसके पीछे भी आप नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अच्छा व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास थोड़ा लॉजिक हो, कॉमन सेंस हो, व्यापार की एक समझ हो। ठीक है, तो व्यापार की बात हो गई। मेरी कहने का मतलब केवल इतना है, जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या पटाखा बजाना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो क्यों? जरूरी है तो क्यों? क्या पटाखा बजाने से किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो रही है? जी हाँ, ये किसने कहा? मैं नहीं कह रहा। नीरी जो कि पटाखा, जिन्होंने ग्रीन पटाखा को मंजूरी दिया है, नीरी, आप देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा उसका फोटो भी एनिमेशन में। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पटाखा नहीं है जो प्रदूषण ना करे, प्रदूषण करता ही करता है। दिल्ली में एनसीआर में पटाखा अभी तक बैन था, तो ऐसा क्या हो जाता है कि फिर से पटाखा वहां पे शुरू हो जाता है बजना? दूसरी चीज ये, पटाखा वहां पे बजना शुरू होता है, कुछ जो प्रमाण आए हैं सामने, आप उस प्रमाण को जाके पढ़िएगा, मैं नहीं बता सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर हैं, मैं जो खुल के आपके साथ नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। पटाखे को मंजूरी मिली, मैं सम्मान करता हूँ अदालत का, उसके जो भी जज, मतलब जो भी निर्णय आए हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ पूरी तरीके से। लेकिन संदेह तो कर ही सकता हूँ, मेरा ओपिनियन तो मैं रख ही सकता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम पटाखे को ना बजाएं तो क्या नहीं सही है? देखिए, पटाखे से होता क्या है, लंग्स में प्रॉब्लम आएंगी, हार्ट अटैक जैसी समस्या, अस्थमा जैसी समस्या आ सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे खुशी की वजह से किसी एक भी आदमी को जरा सा भी नुकसान हो, तो मेरा धर्म तो ये नहीं कहता कि तुम अपनी खुशी के लिए, तुम अपने धर्म की खुशी के लिए किसी को तकलीफ दो, तकलीफ पहुंचाओ। मेरा धर्म ही नहीं, यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी का धर्म ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है, अब लोग उसकी मीनिंग क्या क्या निकाल लिए हैं ये अलग की बात है। हम लोग हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम लोग क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोग कितना अच्छा गूढ़ रहस्य बना के बैठे थे कि आप लोग आदम और ईव की संतान हैं, आप लोग मूर्ख हैं, आप लोग मुझसे ही मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ के पादरी पोप लोग ऐसा कहते थे, हम लोग पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। तो वो लोग हमेशा मनुष्य को पापी समझते थे और अपने तरीके से धर्म को डिफाइन करते थे कि नहीं, धर्म का मतलब यही है, जो चर्च ने कह दिया, हम ही गॉड के जो है वो मैसेंजर हैं, गॉड ने हमको भेजा है आपको मोक्ष देने के लिए। क्या वो चीजें आज भी हमको देखने को मिल रही हैं क्या यहाँ समाज में? कुछ लोग अपने आप को क्या गॉड के मैसेंजर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चलिए सोचिए आप इन सब चीजों पे। हम ये कहते हैं कि पटाखा जो है, अगर वो किसी को तकलीफ देता है, हानि देता है, कितना जरूरी है बजाना पटाखा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप रिसर्च देख लीजिए कि कितना रिसर्च में सही है, कितने केमिकल हैं उसमें, केमिकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं। आज से 100 साल, 150 साल बाद, चलिए मैं हाइपोथेटिक वाला जो आपके साथ लग रहा होगा सवाल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले 100-150 सालों बाद हम लोगों को किस रूप में जाना जाएगा? जैसा कि हम लोग गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, भगत सिंह, सुखदेव जी के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा कि बुरा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपने पढ़ा होगा, जैसा आपने सोचा होगा। मैंने जैसा सोचा, मैंने जैसा माना, अपने विचार को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन लॉजिक के साथ। देखो, जैसा हमको किताबों में पढ़ाया गया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जैसा हम लोगों ने सोचा, उसी रूप में हम लोग ढल जाते हैं, बदल जाते हैं। अभी डिबेट हो जाती है, कभी गांधी जी के ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाएगी, कभी अंबेडकर जी के ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाएगी। आती क्यों है? क्योंकि आज का समाज एडजस्ट ही नहीं करता, उनकी बात को मानता ही नहीं कि उन्होंने उस जगह पे सही किया। कुछ मानते हैं बहुत सही किए, कुछ मानते हैं नहीं सही किए। जो मानते हैं नहीं सही किए, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है?
आने वाले 150 सालों में हम लोग भी तो उन्हीं में गिने जाएंगे। हमको भी तो कोई कहीं ना कहीं गलत सही के तराजू में तौलना शुरू करेगा कि देखो एनवायरनमेंट को इस तरीके से जो हमारी जनरेशन थी बना के चली गई। हमारे पूर्वज जो थे वो एनवायरनमेंट को इस तरीके से बना दिए कि आज हम लोग इस धरती पे, इतनी सुंदर धरती पे हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हमारे टीचर अध्यापक भी हैं जो ये कहते हैं कि रूस यूक्रेन इतना बम फोड़ता है, पोल्यूशन हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब भारत पे अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर उसी के ऊपर जो पटाखा फेंक देना, कोई पटाखे पे ज्ञान देगा। तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे ऊपर पटाखा फेंक सकते हैं? यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। आप भूल रहे हैं क्या? भावनाओं में हर एक निर्णय नहीं लिया जाता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का आदमी सम्मान करेगा। आप कौन होते हैं ये सलाह देने वाले? चलिए ठीक है, आपको लगभग 10 करोड़ जनता मानती है, 10 करोड़ जनता प्यार करती है, 10 करोड़ जो बच्चे हैं आपको मानते हैं। आप इस तरीके से कह रहे हैं। आपका धर्म भी क्या है? आपका धर्म क्या है? क्या सनातन धर्म है? कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धर्म सनातन नहीं है, टीचर हैं, फिर भी वो ये कह रहे हैं आप दिवाली मिर्चैया पटाखा बजाओ, कोई रोके तो उसके ऊपर फोड़ दो। चलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने भावना में ऐसा कहा होगा, उनका मतलब ये नहीं है कि वाकई में जाकर के हिंसा वाला काम करो। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको इतना ज्यादा स्टूडेंट बांधते हैं, त्योहार है हिंदुओं का। एक तो यहाँ पे मेरा जो सोच आ रहा है कि क्या वो सनातन धर्म से रिलेट भी नहीं करते हैं और ये पक्ष ले रहे हैं कि आप दिवाली मनाइए। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादातर हिंदू हो, इसलिए हम क्या कहते हैं दिवाली को प्रमोट करें, पटाखा बजाने के लिए लोगों को उत्साहित करें ताकि जनता खुश हो, उसको लगे कि देखो भैया हमारी तरफ से कितना सर बोल रहे हैं कि पटाखा बजाओ दिवाली आई है। इतना कहना सही था उनका, या फिर यहाँ पर वो ये कह देते कि पटाखा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग दिवाली को मनाइए। दिवाली क्यों मनाया जाता है? विशेषकर राम जो है इसके सेंटर में है, सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी हमारे केंद्र में है, तो क्या हम राम के आदर्शों को 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो सरकार ने गाइडलाइन दी है पटाखा बजाने की, उसी घंटे को हम यहाँ पर स्थापित करके जिस चीज़ के बारे में त्योहार में इतना साल में एक बार आता है पटाखा बजाते हैं तो क्या ही हो जाएगा। जिसको नहीं पता है तो एक बार जा करके वो रिसर्च करके देखे, NIM NLM की वेबसाइट पे जाकर के वो देखे कि पटाखा 2 घंटा में बजाने से इन्वायरमेंट पे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा मानना ये है कि जो न्यूज में आते हैं, आपने पटाखा बजाने के लिए मंजूरी दे दी, क्या आप रोक पाएंगे दिवाली के जस्ट 1 दिन 2 दिन बाद लोकल न्यूज में जो हादसा होते हैं, कुछ लोग मरते हैं, किसी घर में आग लग जाती है, हादसा होते ही होते हैं, ये आप नकार नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह कौन हो सकता है? जिन्होंने ये कहा कि पटाखा बजाएंगे कोई ज्ञान न दे, जिन्होंने ये कहा मिर्चैया पटाखा ही बजाओ, कोई बोले तो उसके सर पे फोड़ दो, या फिर जिन्होंने ये कहा कि पटाखा आप बजा सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। इस हादसा का जिम्मेदार कौन हो सकता है? दिवाली के अगले दिन जितनी ढेर सारी हादसाएं होती हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं कहता हूं कि पटाखा पूर्ण तरीके से बंद हो जाता, पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण लग जाता, क्या वो हादसा होता? मेरे दोस्तों कुछ ऐसे ही सवाल हैं, ढेर सारे सवाल हैं। मैं भी यह जानता हूँ आपकी फितरत क्या है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, छोटी वीडियो ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें शुरुआत किया हूँ करने की, देखता हूँ कब तक चल पाऊँगा। अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, समाज को समझने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि किताबों में कुछ लिखा है, समाज कुछ और है। अगर ऐसा है तो हमको कहाँ तक समझना चाहिए? क्या समाज वाली चीज़ें हमको समझना चाहिए, फिर किताबों वाली चीज़ें समझना चाहिए? अगर समाज वाली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं तो मैं किताबों वाली चीज़ों को क्यों समझूं?
या फिर दोनों जरूरी है, किताब को भी समझे समाज को भी समझे और समझ करके चले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किताब को समझ करके ही कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो आने वाले पीढ़ी में सदकों तक एक एग्जाम्पल बन के रह जाए। हम ऐसा आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो हमको खुशी दे, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट पड़ते हैं, ओजोन लेयर पे जो इफेक्ट पड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बेरियम जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बचना चाहता हूँ इन सब चीजों से। मुझे जानकारी है, ये आप मत समझिएगा कि बिना जानकारी के साथ आया है। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बार बार यही कह रहा हूँ, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरे ऊपर, मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ आपके पास वो चीजें। आप जरा सोचिए कि पाबंदी लगती है, पाबंदी हट जाती है दिल्ली में। फिर किसी ने एक बयान भी दिया कि दिल्ली में तो कुलीन वर्ग रहते हैं, सबसे अमीर रहते हैं, पॉल्यूशन के समय वो घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फिर राइट टू इक्वलिटी की बात आती है कि दिवाली मनाने का अधिकार केवल दिल्ली को ही क्यों नहीं, पूरे भारत को है। तो उसमें दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली को भी पटाखा बजाने को अधिकार है। तो भाई आर्टिकल 14 के तहत वहां पे ये चीजें शुरू होती हैं। अब व्यापार का भी अधिकार है, दिल्ली में आदमी पटाखे का भी व्यापार कर सकता है, तो वहां पर भी कुछ आर्टिकल लगते हैं जो रूल्स के मुताबिक है। कुल मिला के कि आर्टिकल का खेल है या भावनाओं का खेल है, क्योंकि गोगोई जज साहब जी भी, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है मेरे पास, वो यही कहते हैं कि कठोर नियम बनाते हैं तो अक्सर टूट जाते हैं। तो पर्यावरण और परंपरा के साथ बैलेंस बना के चलना जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ उनकी, संतुलन बनाना जरूरी है। कल को एक ऐसी परंपरा, और हम मनुष्य इतने कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो सबसे अनोखा है। हम लोग ऐसा इजाद कर लेंगे परंपरा जो पर्यावरण को और क्षति पहुंचाएगा। आइंस्टीन ने आविष्कार किया ऐसी चीजों का जो नागासाकी में देखने को आज भी मिल रही है। समझ रहे हैं ना क्या, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर एटम बम वहां पर ना गिरा होता तो सदकों तक वो चीजें देखने को नहीं मिलती। आज भी वहां के जीन में इफेक्ट मिलता ही मिलता है। तो छोटा सा केमिकल ही तो था, वो था कि नहीं था। केमिकल के बारे में आम जनता को उतनी जानकारी नहीं है, वो नहीं पढ़े हैं, उनको उतनी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है कि उनको पता चले कि बेरियम क्या है, कापर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किस तरीके से आपको इफेक्ट डालती है। यहाँ तक कि नीरी ने भी बताया है कि जो UFP करके कुछ है, उसमें हानिकारक तत्व जैसे हैं प्रदूषण में, जो ग्रीन पटाखा है उसमें भी, ठीक है, उसमें भी हानिकारक गैसें तत्व मौजूद हैं जो आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकती हैं। मैं डीप रिसर्च भी कर रहा था तो मुझे INM की वेबसाइट पर मिला नहीं, NLM की वेबसाइट पर देख रहा था तो वहाँ भी नहीं मिला। मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ड्यू टू फंड, मतलब कि फंड की कमी की वजह से, गवर्नमेंट की फंड की कमी की वजह से रिसर्च अभी डिले है, रिसर्च नहीं हो पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैंने रिसर्च की तक मैं पहुंचा, बट कुल मिला के नहीं शेयर कर रहा हूँ। कुछ रीजन है, आप लोग ईमानदारी के साथ ये सोचिए कि पटाखा बजाना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो हम नहीं बजाएंगे। पहली चीज, बजाएंगे तो एक समय निर्धारित के साथ, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है। अगर आपके घर में कोई बीमार आदमी है जिसको सांस की समस्या, अस्थमा की समस्या है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनके आसपास पटाखे ना बजाएं। 100 मीटर, 40 मीटर नहीं, वो गाइडलाइन 40 मीटर 30 मीटर की थी, हम 100 मीटर के दूर जाके बजा लेंगे अगर आपको इतना ही चुल मच रही है कि हमको खुशी मिलती है पटाखा बजाने की, ठीक है। तो यही मेरा मानना था। बाकी मेरे कुछ सवाल हैं, उसका आप जवाब दीजिएगा। पहला कि लोग ऐसा क्यों बोले कि पटाखा बजाना चाहिए, क्या उनको पटाखे के बारे में जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो उनका क्या उद्देश्य था कि जनता पर ये इफेक्ट पड़े और मरे? हम अस्पताल जो खोल रहे हैं उसी अस्पताल में आके भर्ती हूँ। दूसरी चीज, परंपरा कहाँ तक सीमित होती है? परंपरा कल को हम ऐसा इजाद कर लेंगे जो आज इन्वायरमेंट को क्षति दे रही है, कल को स्पेस को क्षति पहुंचाए। ग्राउंड लेवल पर लोगों को स्पेस, एनवायरमेंट के बारे में जानकारी नहीं है।
गांव में सब लोग इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे हुए नहीं, ठीक है। तो उनको किस तरीके से समझाया जाए कि यार देखो ये पॉलिसी की वजह से इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, क्या वो सहमत होंगे, क्या वो इजाजत देंगे अपने बच्चों को? अगर आपके घर में एक छोटी सी बच्ची ही है, उसके आसपास आप पटाखा बजाते हैं, आप जाकर के गूगल पर रिसर्च करिए, वेबसाइट पर रिसर्च करिए कि उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। चलिए मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, मैं मानता हूँ मैं सही हूँ नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि मैं 100% सही भी हो सकता हूँ, नहीं भी, ठीक है। दिवाली के जस्ट बाद लोकल न्यूज आप बिल्कुल फोकस करके देखिएगा, न्यूज़पेपर देखिएगा कि कितने ढेर सारे हादसा होते हैं और कितने ढेर सारे मरीज भर्ती होते हैं अस्पतालों में जाकर के। मेरे पास डाटा भी है कि दिल्ली में 2024 में दिवाली के बाद कितनी संख्या में ज्यादा लोग लगभग 2 दिनों में दिल्ली में भर्ती होते हैं लंग्स, अस्थमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए। तो क्या हम प्रमोट कर रहे हैं बीमारियों को? तो मेरा कुल मिलाकर के क्या मानना है, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तार्किक बनिए, सोचिए। परंपरा को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना है। कोई क्या बोल रहा है मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। मेरी 2 आंखें हैं, मैं अपने चश्मे से देखूंगा, मैं अपने प्रयोग परीक्षण पर आधारित किसी बात को सत्य की तह तक पहुंचूंगा। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब इसमें आर्थिक विषमता भी आ सकती है। आर्थिक विषमता इन द सेंस कि मैं 10,000 का पटाखा लेके आके बजा रहा हूँ, अगले आदमी के पास पैसे ही नहीं है और बेचारा पटाखा नहीं बजा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? आर्थिक विषमता को प्रमोट कर रहे हैं पटाखा बजा करके। अगले आदमी के पास पैसा नहीं है, वो भी सनातन धर्म का है, उसके पास पैसे नहीं है। या तो ये हो सकता है कि मैं उसको पैसे दूं, लो भैया तुम भी पटाखा बजाओ मैं भी बजाऊं, तो इसका मतलब मैं प्रदूषण को प्रमोट कर रहा हूँ कि मतलब मैं कम बजा रहा हूँ, तुम बजाओ तो दोनों लोग मिलकर के ज्यादा बजा लें। हो सकता है कि मैं क्यों दूं भैया पटाखा, मेरे पैसा है, मैं अपने तरीके से बजाऊंगा, मैं तुमको क्यों दूं? मैं क्यों भावना बनूं, भावनात्मक सोच में क्यों रखूं? तो वो आदमी क्या कर सकता, हो सकता है वो आदमी अपने भी बच्चों की खुशी के लिए, जिस तरीके से तुषार मेहता जी गए थे कोर्ट में, बोले कि दिल्ली के राज्य की तरफ से यही तो गए। अब बोलते हैं, तो अब देखिए नाम तुषार है, वो आगे इनका टाइटल क्या है शायद मैं भूल रहा हूँ। इन्होंने यही तो कहा कि बच्चों की खुशी के लिए जो है पटाखा बजाना चाहिए, आप इन पे थोड़ा पाबंदियां हटाइए, थोड़ी ढिलाई करिए, जो पाबंदी लगी है पूरी तरीके से, जो टेम्परेरी बैन है इसको आप हटाइए। तो मुद्दा ये है कि उन्होंने भावनात्मक पक्ष पर ही तो पटाखे पे बैन हटाया, ग्रेन पटाखे को लाया। तो एक पिता ऐसा भी हो सकता है जिसके बच्चे पटाखा बजाना चाहते हो, उसके पास पैसा ना हो, तो कहीं ना कहीं अगला आदमी को देख के वो बच्चा रोएगा। हो सकता है वो आदमी चोरी करने के बारे में सोच ले। एक पिता अपने बच्चे के लिए इस हद तक तो जा ही सकता है, भावना के रूप में देखें तो जाएगा कि नहीं जाएगा? चोरी भी कर सकता है, हो सकता है नहीं करे, दिहाड़ी करके पैसा कमाए और पटाखा खरीदे। जितना वो दिहाड़ी करेगा, 400 रुपए 300 रुपए पैसा कमाएगा, पटाखा खरीदना जरूरी है। अगर यही पटाखा चलता ही नहीं, बैन हो जाता पूरी तरीके से, रिस्ट्रिक्शन होते, तो वो बाप खुशी होता ना कि देखो पड़ोसी में भी पटाखा नहीं बज रहा है बाबू, तुम भी मत बजाओ, सरकार ने अलाउ नहीं किया है, आज हम लोग अच्छा चीज बना के खाते पीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है कि वो खाता पीता अच्छा, प्रोटीन पोषक तत्व मिलता, तो उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं सुधरता और काम करता, तुम्हारे भारत की जीडीपी में योगदान देता। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जिनके मेरे सवाल जो हैं उनके जवाब अभी भी मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग तो जवाब देंगे, या कुछ लोग होंगे जो तो बहुत ही गरियाएंगे, ये पता है हमको, और खूब खरी खोटी सुनाएंगे कमेंट में। तो मेरे पास क्या है, 2 रास्ते, या आपके कमेंट का मैं जवाब दूं या इग्नोर करूं, या फिर क्या कर सकता हूं। तीसरी चीज सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो दूर की बात, आप पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएंगे कि तीसरी चीज क्या हो सकती है। कुल मिला के यही कि ये दिवाली खूब अच्छे से मनाते हैं, इस बार कोशिश करते हैं कि जिसके उपलक्ष्य में दिवाली है उसके बारे में खूब ढेर अच्छे तरीके से बात करते हैं, ताकि हम लोग किसी भी मंच पर जाए तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में अच्छा डिबेट कर सकें। हम लोग पढ़ते हैं रामायण ग्रंथ, महाभारत, जो भी चीजें हैं
हो सकता है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे बिल्कुल तार्किक तरीके से कि क्यों लिखा है, क्या कोई आदमी आज भी राम जैसा बन सकता है, क्या मेरे अंदर वो गुण है, क्या मैं बन सकता हूँ, अगर मैं बन गया तो क्या आज के समाज में मैं एग्जिस्ट करूंगा, क्या आज के समाज में भगवान राम जैसे लोगों की जरूरत है, अगर है तो पहला मैं ही बनूंगा। ऐसी भावना हम लोग लाते हैं, फिर देखते हैं कितनी बड़ी क्रांति आती है या नहीं। विचारों का स्तर है, सोचते हैं, कहते नहीं है कि सोचों पे पाबंदी नहीं लगी है, बाकी हर चीज पे पाबंदी है, सोचने पे पाबंदी नहीं है, टहलने पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है, हर चीज पे पाबंदी लगी है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है, वो आपको बहुत ही डायनामिक तरीके से अधिकार दिया है, देता भी है लेता भी है। तो संविधान को जो समझ गया मतलब परमात्मा को समझ गया, मेरा तो मानना यही है। तो कुल मिलाकर यही है कि प्योर ऑर्गेनिक तरीके से पटाखे बजाएंगे या नहीं बजाएंगे आपके ऊपर है। मेरा मानना है मैं तो बिल्कुल भाई नहीं बजाऊंगा। आप सोच रहे होंगे बंदा झूठ बोल रहा है, कल को जाके घर में पटाखा बजाएगा, बोल रहा बजाऊंगा नहीं। तो मैं आपको प्रूफ तब दूंगा जब मेरे कहने से, मेरे बात करने से एक भी आदमी के ऊपर इफेक्ट आता है, एक भी आदमी पटाखा नहीं बजाता है, तो मैं 110% श्योर कह रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ दूंगा कि मैंने पटाखा नहीं बजाया। मैंने आपको रामायण गीता पढ़ने की सलाह दी तो मैं खुद जाकर के पढ़ा हूँ और उस पर डिबेट करने की कैपेसिटी रखता हूँ, तार्किक पढ़ा हूँ। कोई भी चाहे धर्म गुरु हो, धर्म महात्मा हो, जो अपने आप को धर्माधिकारी मानता हो, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए सक्षम हूँ, मैं तार्किक पढ़ा हूँ। ठीक इतना कैपेबिलिटी हम लोग विकसित करेंगे, अपनी नजर से लोगों को समझेंगे, देखेंगे, किसी की बात को नहीं मानेंगे जब तक वो बात तार्किक ना हो। तो इसी के साथ नमस्कार, राधे राधे, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।